मैं बताने को हम साहब से बात कर रहे थे तो डॉक्टर बोले भाई तुम्हारा काम तुम करो, हमारा काम हम करेंगे। अच्छा, मैं तो साहब को बोला साहब ये मर्डर लग रहा है और मर्डर के हिसाब से ये इसका पोस्टमार्टम वीडियो शूटिंग में इसमें और दिन में होना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो 4 साल से चल रहा है, अब क्या उस मामले का अंत होने वाला है? क्या उस मामले में 2-2.5 साल के बाद एक शख्स निकल के आए थे जिन्होंने बताया था कि आखिरी वक्त पर सुशांत सिंह राजपूत के शरीर पर जो निशान थे, जिस तरीके से चोटों के निशान दिखाई दे रहे थे, वो साफ बयां कर रहे थे कि ये मामला सिंपल तो नहीं है। और क्या उनके बयान को अहमियत दी गई थी? क्योंकि वो शख्स एक लौते शख्स हैं जो सुशांत मामले में जितने बड़े खुलासे कर चुके हैं और उन खुलासों के बाद ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि इस मामले में गड़बड़ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब पूरा मामला क्या है उसके बारे में तो हम डिटेल में बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए, सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कहा जा रहा है कि बहुत सारे सवाल उठे। 2020 से 2024 आ चुका है, पर आज तक इस पूरे मामले में कभी सवाल उठने बंद नहीं हुए हैं। जहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले दिन से इस पूरे मामले में लोग सामने आकर सुशांत के न्याय के लिए गुहार लगाते हैं। वहीं पर कहा जा रहा है कि सुशांत मामले में आम जनता ने ही शुरुआत से लेकर अभी तक बहुत सारे सबूत सामने लाकर रखे हैं। और वहीं पर उन सब के बीच पर एक शख्स थे जिनका नाम था रूप कुमार शॉ। ये वही हैं जो मॉर्चरी में उस दिन मौजूद थे, जब सुशांत सिंह राजपूत का पीएम हुआ तब भी मौजूद थे। और इनके ही बहुत बड़े दावे जो ये बयां करते हैं कि सुशांत मामला सिंपल तो नहीं है, क्योंकि 2-2.5 साल के बाद निकल के आना और रूप कुमार शॉ जी का ये बोलना कि भैया मैं 2-2.5 साल के बाद इसलिए आया हूँ कि मुझे लगता है कि अब सरकार बदल गई है तो कुछ ना कुछ ये मामले का ज़रूर हो जाएगा। और जब उन्होंने बताया कि सुशांत के शरीर पे चोटों के निशान दिखाई दिए, सुशांत के शरीर पे और भी गंभीर निशान थे, जिन निशानों के बाद कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला, पेंडिंग मामला जो चल रहा है, वो कहीं ना कहीं अंत तक पहुंच सकता है। क्योंकि शरीर पे चोटों के निशान बहुत सारे उन्होंने और बड़े खुलासे किए थे जो ये दावा कर रहे थे कि सुशांत मामले में बहुत बड़ी गड़बड़ है। और रूप कुमार शॉ जी के साथ साथ कई सारे और लोग निकल के आए थे जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे तो किए थे। और उनके दावों को लेकर आज भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सुशांत मामले के बारे में सच सामने आएगा और कब ये मामला खुल जाएगा और कब इस पूरे मामले का एक फाइनल निर्णय निकल के आएगा। क्योंकि आप खुद सोचिए, सुशांत मामला 2020 में करीब 14 जून का हुआ था। 15, 16, 17, 18 जून तक कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में बहुत बड़ी अपडेट नहीं निकल के आई। पर धीरे धीरे जब इस पूरे मामले की जांच बढ़ी, बहुत सारी जनता ने कहा जा रहा है कि अपने अकॉर्डिंग जो सोशल मीडिया पे फ़ोटो वीडियो अपलोड करनी शुरू करी, अपने व्यूज़ सामने ला कर रखने शुरू करे, तो पता लगा इस पूरे मामले में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखाई तो दे रही हैं, पर एक्चुअली में उसके पीछे का राज क्या है वो समझ नहीं आ रहा था। और धीरे धीरे वही आम जनता ने जो शुरुआत से इस पूरे मामले को सिंपल मानने को तैयार नहीं थी, उन्होंने ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाकर सामने रख दी, जिसके बाद बहुत सारी बड़ी बड़ी एजेंसीज को कहीं ना कहीं एंटर होना पड़ा इस पूरे मामले के अंदर। और जब बड़ी बड़ी एजेंसीज एंटर हुई इस पूरे मामले के अंदर तो पता लगा कि इस मामले में तो गड़बड़ बड़ी है। क्योंकि एनसीबी ने बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार किया, बॉलीवुड के बड़े बड़े कहा जा रहा है कि ठिकानों पर रेड मारी गई और बॉलीवुड के कई लोगों को पकड़ा भी गया, जहाँ पर भारती का भी नाम आ गया था। सोचिए, भारती जैसी कॉमेडियन को भी कहा जा रहा है कि अरेस्ट कर लिया गया था ड्रग्स मामले में, जिसके बाद रिया से लेकर शौविक से लेकर कई लोगों के नाम निकल के आए। और साथ में कहा जा रहा है कि एनसीबी की चार्जशीट में भी इनका नाम आ गया था, जैसे रिया, शौविक और सुशांत के स्टाफ मेंबर से उनका, जिसके बाद जेल भी हो गई कुछ लोगों को। और फिर अचानक से कुछ टाइम के बाद वो सामने निकल के आ जाते हैं और फिर कहा जा रहा है कि दोबारा उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद लोगों ने सवाल उठाए कि आपने शुरुआत में उनको पकड़ा, चार्जशीट के अंदर नाम लिखा, बड़े खुलासे किए, अब आप कुछ बोलते नहीं हो। और वहीं पे बात करें हम ईडी की, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टर भी निकल के आई, जिन्होंने जब जांच करी तो सुशांत के पैसों को लेकर बातचीत करी और उसमें भी बहुत बड़े बड़े खुलासे किए थे ईडी की टीम ने। पर आज वो खुलासों का क्या महत्व रह गया है, इसको लेकर भी सवाल बना हुआ है। और इसी के साथ सीबीआई जो बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है इस पूरे मामले के अंदर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले का राज खोल सकती थी, आज भी उनके फाइनल निर्णय का इंतजार करा जा रहा है। आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब सीबीआई इस पूरे मामले में फाइनल निर्णय देगी और कब इस पूरे मामले का अंत होगा।
क्योंकि आप खुद सोचिए, सीबीआई जैसे एजेंसी जब किसी मामले में जांच करने जाती है तो लोगों की उम्मीदें और जुड़ जाती हैं उस मामले से। लोगों को लगता है कि अब जल्दी ही सीबीआई जांच करेगी और जल्दी ही मामला सॉल्व हो जाएगा, पर ऐसा सुशांत मामले के साथ बिल्कुल नहीं हुआ। सीबीआई ने पिछले कहा जा रहा है कि करीब 3 सालों से इस पूरे मामले में कोई अपडेट नहीं दी है। लगभग अगर लेके चलिए आप तो 3 साल के ऊपर हो चुके हैं सीबीआई को आए हुए, लगभग 3 साल तो लेके चलिएगा। और 3 सालों में अगर कोई अपडेट ना दी जाए ऑफिशियली तौर पर तो सवाल अपने आप उठने लाजमी है। हाल ही में सुशांत की सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति जो इंडिया आई हुई थी, कहा जा रहा है कि उन्होंने भी एक ट्वीट के माध्यम से बताया था कि सीबीआई से उनकी बातचीत हुई है और जल्दी सीबीआई फाइनल रिपोर्ट के साथ, एक बड़ी अपडेट के साथ सामने होगी और एक बहुत बड़ा बयान देने वाली है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जिसके बाद अगर हम सोशल मीडिया पे खोल कर देखेंगे तो सोशल मीडिया पे आज भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को लेकर बहुत सारी बातें निकल के आती हैं, बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है बाहर और अपने आप में कई सारे ऐसे राज हैं जो खुल जाते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कई सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर अगर हम बात करेंगे तो शायद बातें कम पड़ जाएंगी, पर इस पूरे मामले में जो राज की बातें हैं, जो राज खोले गए थे आम जनता के द्वारा, वो कभी कम नहीं होंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को लेकर आज भी जनता तो आवाज़ उठाती है और इंतज़ार करती है कब इस पूरे मामले को सॉल्व होता हुआ हम देखेंगे। क्योंकि बॉलीवुड तो इस पूरे मामले के बारे में कुछ बोलना वाला ही नहीं है, ये तो आप मान लीजिए। क्योंकि अगर बोलना होता तो शायद इतना लंबे समय हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता और शायद बॉलीवुड अपना पक्ष सामने रख चुकी होती। अगर बॉलीवुड ही पिछले 3 साढ़े 3 साल, लगभग 4 साल होने को हैं, 4 सालों से शांत है, तो आप समझ जाइए कि बॉलीवुड कभी चाहेगा ही नहीं कि जो आउटसाइडर था, जो टैलेंटेड था, उसको न्याय मिले। जो हुआ उन्होंने RIP लिखा, उनका काम ख़त्म। और बॉलीवुड की यही असलियत अब एक बार फिर से सामने निकल के आ रही है, क्योंकि कई सारे बॉलीवुड में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसके बाद बॉलीवुड में फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और आने वाली फिल्में जो है उनका हाल कितना बेहाल होगा या नहीं होगा, ये तो तभी पता लगेगा। क्योंकि सुशांत के जाने के बाद बॉलीवुड का हाल बहुत बेहाल हुआ है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि कई सारे पिक्चर्स के रिव्यू के साथ साथ कई सारे पिक्चरों के प्रॉफिट को अगर आप देखेंगे तो आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि बॉलीवुड एक्चुअली कौन सी स्थिति से गुजर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आज भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग निकल के आते हैं, सवाल उठाते हैं, अपना पक्ष रखते हैं सामने। पर हम चाहेंगे कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या समझ रहे हो, क्या लगता है आपको, आप अपनी राय रखना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 साथ जुड़िएगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का सागर भल्ला। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और टेलीग्राम का चैनल भी आ चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ने का फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आपको यूट्यूब की वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो वीडियो यहाँ अपलोड होगी और टेलीग्राम में भी आपको एक लिंक शेयर हो जाएगा उसी वक्त जब वीडियो अपलोड हुआ करेगी। तो उम्मीद है आप वहाँ जुड़ेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।